Hello everyone, welcome back. Today in this video lecture we are going to understand the concept of P2P model of e-commerce, which is also known as peer-to-peer model of e-commerce. So let's start this video lecture with the introduction of P2P model. जो P2P मॉडल है जिसको हम पेयर टू पेयर नेटवर्क मॉडल भी बोलते हैं, पेयर टू पेयर ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल भी बोला जाता है उसको। तो वो कब आया था? 1999 में। जो हमारा नैपस्टर है, नैपस्टर एक म्यूजिक शेयरिंग एप्लीकेशन है, वो आया था 1991 में। इसके थ्रू क्या हो रहा था, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को क्या कर सकता था, जो म्यूजिक शेयर कर सकता था, म्यूजिक एप्लीकेशंस को जो है शेयर किया जा सकता था एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। तो 1999 से लेके फिर धीरे 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 इसका यूज बढ़ता चला गया। इसमें है कि जो एक कंप्यूटर यूजर है, इंटरनेट की हेल्प से दूसरे कंप्यूटर यूजर को लिमिटेड एरिया तक होता है ये रेंज इसका नेटवर्क का, वो क्या कर सकता है, एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में कोई फाइल को शेयर कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। दिस मॉडल ऑफ नेटवर्क अरेंजमेंट differ from the client server model where communication is usually to and from the central server। तो जो हमारा क्लाइंट सर्वर एक मॉडल है उससे ये डिफर है। आगे हम नेक्स्ट में इसको देखते हैं कि क्लाइंट सर्वर मॉडल है क्या। ओके, इन अ पेयर टू पेयर नेटवर्क द पेयर्स आर कंप्यूटर सिस्टम्स। तो पेयर टू पेयर नेटवर्क, पेयर मीनिंग है कंप्यूटर सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम तक, पेयर टू पेयर, which are connected to each other by the internet। इंटरनेट के थ्रू वो क्या होते हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है। कंप्यूटर सिस्टम को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पेयर। फाइल्स कैन बी शेयर्ड डायरेक्टली बिटवीन सिस्टम्स। जो कंप्यूटर सिस्टम्स है उनके बिटवीन क्या कर सकते हैं, हम फाइल्स को शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली। एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को शेयर करनी है फाइल, तो वो क्या कर सकता है, डायरेक्टली शेयर कर सकता है। इसको बोलेंगे पेयर टू पेयर नेटवर्क। ऑन द नेटवर्क विदाउट द नीड ऑफ अ सेंट्रल सर्वर। इसमें कोई भी सेंट्रल सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हमने क्या करना है, पहले उसको रिक्वेस्ट सेंड करनी है सर्वर को, फिर सर्वर आगे क्या करेगा, दूसरे कंप्यूटर को उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा। इन द अदर वर्ड, ईच कंप्यूटर ऑन अ P2P नेटवर्क बिकम अ फाइल सर्वर एज वेल एज द क्लाइंट। तो यहाँ पे हमें अब समझना है कि सर्वर क्या है और क्लाइंट क्या है। हाँ, ओके, इस डायग्राम से आप समझो, ये मॉडल है क्लाइंट सर्वर मॉडल। हम आज कर रहे हैं P2P मॉडल, पेयर टू पेयर मॉडल। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हमें ये अंडरस्टैंड हो जाएगा तो हमें पेयर टू पेयर नेटवर्क इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे ये सारे क्लाइंट हैं, क्लाइंट, ये सारे क्लाइंट्स हैं, 6 क्लाइंट है यहाँ पे, और सेंटर में क्या है, हमारा सर्वर है। तो सर्वर को अगर हमने इजीली बोलना है तो वो क्या है, सर्विस प्रोवाइडर। वो हमें क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। और जो क्लाइंट है वो सर्विस रिक्वेस्टर बोल सकते हैं उनको। अगर इस कंप्यूटर ने, जो हमारा ये कंप्यूटर है, ये क्लाइंट है, इसने इस क्लाइंट से कोई भी डॉक्यूमेंट क्या करना है, लेना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है इनके बीच में। यहाँ पे एक सर्वर है जो एज ए मिडल मैन काम कर रहा है। यहाँ पे इस क्लाइंट ने क्या करना है, पहले सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर सर्वर जाएगा इस क्लाइंट के पास, फिर उसके थ्रू क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स को लेके फिर दूसरे क्लाइंट को देगा। तो यहाँ पे क्या है, एक मिडल मैन है, सर्वर जिसको बोला जा सकता है सर्विस प्रोवाइडर, एंड क्लाइंट सर्विस रिक्वेस्टर, जो रिक्वेस्ट कर रहा है सर्विस की। तो बेसिकली सर्वर क्या है बच्चे, तो आपने बेसिकली सुना होगा समटाइम्स कि यहाँ पे हम देखते हैं सर्वर। ओके, a server is a software hardware device that accept and respond to the request made over the network। जो भी हमारे क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर को, कोई भी उनको इंफॉर्मेशन चाहिए दूसरे क्लाइंट से, तो वो क्या करता है, इन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उनके बेसिस के ऊपर उनको क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी डिवाइस हो सकता है। बेसिकली ये कंप्यूटर सिस्टम ही होता है एक तरह से, बट वो जो कॉमन सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं उनसे ये डिफर होता है। द डिवाइस दैट मेक्स द रिक्वेस्ट and the receives
द रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर इज कॉल्ड अ क्लाइंट. क्लाइंट क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर को, फिर सर्वर उसको क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है, उसको हम बोलेंगे क्लाइंट. ऑन द इंटरनेट, the term server commonly refers to the computer system which receive a request for a web. तो ये सिंपली कंप्यूटर सिस्टम हम इसको बोल सकते हैं. आई होप सो आपको ये क्लाइंट सर्वर मॉडल अभी क्लियर हो चुका होगा. अभी हम चलते हैं अपने P2P मॉडल के ऊपर, जो आज का हमारा टॉपिक है. P2P मॉडल देखते हैं. तो पेयर टू पेयर, P2P also known as service, is a decentralized platform whereby two individuals interact directly with each other without intermediation by the third party. यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं होती. जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा यूजर है, जो हमारा पेयर है, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम, वो दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के साथ डायरेक्टली लिंक में आ सकता है. कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी मिडल पार्टी, विदाउट एनी थर्ड पार्टी. जैसे हमने यहाँ पे बच्चे देखा था, क्लाइंट सर्वर में क्या था, एक सर्वर था, ये एक मिडल मैन है, थर्ड पार्टी है. ये क्या करेगी, अगर इन्होंने ट्रांसफर करना है तो बीच में ये है, इसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर ये आगे जाके इसको रिक्वेस्ट सेंड करेगा, फिर ये इसको इन्फॉर्मेशन देगा सर्वर को, फिर जाके उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्लाइंट को. तो ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है. क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, बिकॉज यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जिसको बोला जाता है सर्वर. वही आगे रिक्वेस्ट ले रहा है, फिर उसको रिक्वेस्ट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है क्लाइंट को. बट जो हमारा P2P मॉडल है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, वो डिसेंट्रलाइज्ड है. यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज थर्ड पार्टी नहीं है. तो वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कंप्यूटर टू कंप्यूटर सिस्टम इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं. Instead, the buyer and the seller interact directly with each other by the P2P service. तो यहाँ पे बायर और सेलर है. अगर बायर है कंप्यूटर सिस्टम पे बैठा हुआ, दूसरे पे सेलर बैठा हुआ, तो वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं without any third party. The P2P platforms may provide services such as search, screening, rating, payment, processing and so on. तो यहाँ पे क्या है, कितनी सारी सर्विसेज हैं इस पे प्लेटफॉर्म पे. आप कुछ सर्च करना चाहते हो, स्क्रीनिंग करना चाहते हो, रेटिंग देना चाहते हो, पेमेंट प्रोसेस है आपका, तो भी आप इजीली इस पे कर सकते हो विदाउट एनी थर्ड पार्टी. तो वहां पे कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी. ये डिसेंट्रलाइज्ड एक प्लेटफॉर्म है. अगर हम यहाँ पे देखें, ये है हमारा P2P नेटवर्क. यहाँ पे कोई सर्वर नहीं है. अगर इस पेयर ने, इस कंप्यूटर सिस्टम ने इस कंप्यूटर सिस्टम के साथ कोई भी फाइल शेयर करनी है, कोई भी कम्युनिकेशन करना है, कोई भी नेटवर्क डेवलप करना है, तो वो इजीली क्या कर सकता है, डायरेक्टली नेटवर्क क्रिएट कर सकता है. इसके साथ करना है डायरेक्टली कर सकता है, इसके साथ, इसके साथ. तो यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है. A peer-to-peer service is a platform that directly connects parties to the transaction without the third party intermediary. तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है. ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है. ऐसा कुछ डायग्राम भी आप बना सकते हो. सारे कंप्यूटर सिस्टम क्या है, पेयर टू पेयर. सारे पेयर क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक में है. अभी बच्चे यहाँ पे देखो, ये हमारा P2P मॉडल है और ये सर्वर बेस्ड मॉडल है. यहाँ पे P2P में डायरेक्टली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, डायरेक्टली नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं. बट जो हमारा सर्वर बेस है, यहाँ पे एक सर्वर है मिडल में, वही क्या करता है, आगे सर्विस प्रोवाइड करता है आगे क्लाइंट को, और क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है सर्विस की. तो बेसिकली सर्वर है. सर्वर आपने कभी सुना होगा कि क्या होता है. कभी आप बैंक में जाते हो, बैंक में जाते हैं समटाइम्स हम, तो वहां पे हमें सुनने में मिलता है कि सर्वर फेल हो गया, आज सर्वर बिजी है, सर्वर डाउन हो गया है. तो सर्वर क्या है, हम सभी इंटरनेट का यूज करते हैं बच्चे, करते हैं. तो वहां पे समटाइम हम FB यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, ऑनलाइन सॉन्ग्स को सुनते हैं, ऑनलाइन मूवीज देखते हैं. तो वो सारा एक तरह से डाटा है, सारी इंफॉर्मेशन है. वो डाटा यहाँ पे स्टोर होता है, उसको सर्वर बोला जाता है. क्लियर. तो वो सर्वर क्या करता है, डाटा को हमें सर्व करता है आगे. सर्वर इज लाइक अ कंप्यूटर जिसका रैम भी होता है, हार्ड डिस्क भी होता है, प्रोसेसर भी होता है, बट वो डिफरेंट होता है कॉमन जो कंप्यूटर्स होते हैं उससे. अगर बच्चे हम बात करें कि हम अभी आप
यूट्यूब के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हो, क्लियर। आप ये किसके थ्रू देख रहे हो, यूट्यूब के सर्वर के थ्रू देख रहे हो। मैंने तो अपनी वीडियो अपलोड करके डाल दी, तो आप कभी भी एनी टाइम एनीवेयर इसको असेस करके देख सकते हो ये किस में चला गया, ये वीडियो यूट्यूब के सर्वर में। आगे आप यूट्यूब के सर्वर को आगे रिक्वेस्ट सेंड करते हो, आप क्लिक करते हो अपने वीडियो देखनी है, फिर आपको यूट्यूब का सर्वर है वो आपको ये वीडियो प्रोवाइड करता है, क्लियर। तो अगर आपने किसी को भी ईमेल सेंड करना है, आप जैसे जीमेल के थ्रू आप किसी को सेंड करते हो मेल, तो वो क्या हो जाता है, जीमेल का जो सर्वर है उसमें सेव हो जाता है, जाके स्टोर हो जाता है। फिर दूसरा बंदा अगर उसको मेल को ओपन करता है तो वो जीमेल के जो सर्वर है वो उसको क्या करेगा, मेल प्रोवाइड कर देता है जो उसने जिसने भी उसको सेंड किया होता है। आई होप तो यूट्यूब का आपको इजीली समझ आ गया होगा एग्जाम्पल। तो ये है सर्वर बेस्ड और P2P मॉडल। P2P हमारा डायरेक्ट है, ये सेंट्रलाइज्ड है। सर्वर बेस्ड सेंट्रलाइज्ड है बिकॉज यहाँ पे सर्वर है। यहाँ पे जो P2P है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। आपको सिंपली मीनिंग क्लियर होना चाहिए, इन दो टर्म्स में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मीनिंग क्लियर करो। अभी अगर हम बात करें हाउ इट वर्क्स, जो P2P मॉडल है वो काम कैसे करता है। A P2P network has no special server for authenticating users। यहाँ पे कोई सर्वर नहीं है जो ऑथेंटिकेट करेगा कि कौन सा आपके साथ यूजर अटैच्ड है, कैसा है, वो हैकिंग तो नहीं कर रहा, तो कुछ भी यहाँ पे नहीं है, कोई भी सर्वर नहीं है यहाँ पे बेसिकली। तो ईच कंप्यूटर मैनेज इट्स ओन सिक्योरिटी, सभी कंप्यूटर अपनी अपनी सिक्योरिटी को मैनेज करेगा यहाँ पे। सो अ सेपरेट यूजर अकाउंट माइट नीड to be created for each computer that a user need to access। तो उसके लिए सिंपल जो एक भी कंप्यूटर के थ्रू दूसरे कंप्यूटर में कोई भी डॉक्यूमेंट नेटवर्क क्रिएट करना है, फाइल शेयर करनी है, डाटा शेयर करना है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, यूजर को अपनी एक तरह से अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, सेपरेट अकाउंट चाहिए वहां पे। Users usually store files on their own computers and are responsible for ensuring that those files are appropriately बैकअप होना चाहिए उनका। तो यहाँ पे सर्वर नहीं है, सर्वर अगर होता तो वो एक तरह से बैकअप प्लान रखता है, स्टोर करके रखता है फाइल्स को, बट P2P में कोई सर्वर नहीं है, वहां पे अपनी आईडी सेपरेट यूजर अकाउंट होना चाहिए, उसके थ्रू हम शेयर करेंगे। वहां पे सिक्योरिटी को भी हमने खुद देखना है कि हमारा जो भी सिस्टम है वो सिक्योर हो, वहां पे कोई भी सेंट्रलाइज नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज है, इंडिपेंडेंटली वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली एक दूसरे के साथ लिंक में है। तो यहाँ पे थोड़े चांसेस है कि सिक्योरिटी के लैक ऑफ सिक्योरिटी हो, तो स्टोर करना पड़ेगा। इन अ पेयर टू पेयर नेटवर्क ईच कंप्यूटर टिपिकली रन बोथ क्लाइंट एंड सर्वर सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि सर्वर नहीं होता, तो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, जो भी पेयर है एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक में आ रहे हैं, तो वो एक तरह से सर्वर का भी रोल प्ले कर सकता है और क्लाइंट का भी। सर्वर कौन है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और क्लाइंट कौन है, जो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो कंप्यूटर सिस्टम कोई भी पेयर है जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, रिक्वेस्ट कर रहा है उसको क्लाइंट बोलेंगे, जो पेयर है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको सर्विस बोलेंगे। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम पेयर टू पेयर नेटवर्क आर सिंपल टू सेटअप, ये सिंपल है सेटअप करना, इसको कहाँ पे सर्वर की जरूरत नहीं है, इजीली एक नेटवर्क क्रिएट करना है, उसके थ्रू हम शेयर कर सकते हैं। एंड आर ऑफ्टन आइडल फॉर द स्मॉल बिजनेसेस, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके लिए सूटेबल है। यहाँ पे 10 कंप्यूटर्स हैं, मैक्सिमम 11-12 तक हो सकते हैं, वहां पे ही ये यूजफुल है। जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पे ये यूजफुल नहीं है। यहाँ पे पुअर सिक्योरिटी है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड फाइल स्टोरेज है, बैकअप फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। तो कंप्यूटर जो इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर फाइल्स ट्रांसफर कर रहे हैं उनका अपना बैकअप प्लान होना चाहिए, अपनी सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे आगे हम अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते हैं, ओके। एडवांटेजेस ऑफ P2P नेटवर्क, एडवांटेजेस ऑफ पेयर टू पेयर नेटवर्क, हमें क्या एडवांटेजेस है, डायरेक्टली हम किसी भी कंप्यूटर से, बट ये लिमिटेड स्कोप है इसका, उसके एडवांटेजेस भी, इजी टू सेटअप एंड मेंटेन, ये इजी है सेटअप करना, कंप्यूटर सिस्टम्स को मैनेज करना, डायरेक्टली ये नेटवर्क को सेटअप करना, मेंटेन करना इजी है, कंप्यूटर मैनेज करना इजी है एज कम्पेयर टू क्लाइंट सर्वर। वहां पे सर्वर है, उसकी मेंटेनेंस करना, उस पे सर्वर को लेके आना, अच्छा सर्वर, उसके लिए फायरवॉल्स लेके आना, तो वो सारा एक तरह से एक्सपेंसिव हो जाता है एज कम्पेयर टू P2P। जो P2P मॉडल है वो इजी टू सेटअप एंड मेंटेन है।
एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होती इसमें, ये इसकी सेकंड एडवांटेज है। फिर उसके बाद अगर हम थर्ड एडवांटेज की बात करें, नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर कंप्यूटर फॉर देयर ऑपरेशंस। तो यहाँ पे जो भी कंप्यूटर सिस्टम P2P नेटवर्क के थ्रू फाइल शेयर कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं एक दूसरे को, किसी भी मशीन का, किसी डॉक्यूमेंट का यूज कर रहे हैं शेयर करके आपस में, तो वहां पे कोई भी डिपेंडेंट नहीं होता है कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पे। अगर हम बात करें, जो हमारा सर्वर बेस था, क्लाइंट सर्वर था, वहां पे सर्वर था, उसको रिक्वेस्ट करनी, फिर उसने आगे फॉरवर्ड करनी रिक्वेस्ट, फिर सर्विस जाके हमको मिलती थी। बट यहाँ पे P2P मॉडल में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इंडिपेंडेंटली जो भी पेयर है वो दूसरे पेयर के साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। यहाँ पे स्पेशलिस्ट जो हमारा स्टाफ होता है उसकी भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं उसमें जो भी हमने फाइल्स को सेंड करना है, म्यूजिक वीडियो है, इजीली हम शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हमें स्पेसिफिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है एज कम्पेयर टू क्लाइंट सर्वर, जो भी हमारा मॉडल था। आगे इसकी जो फिफ्थ एडवांटेज है अगर हम उसकी बात करें, वेरी इजी टू इंस्टॉल करना इजी है, चीप है, इकोनॉमिक है एज कम्पेयर टू क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ये थी इसके एडवांटेजेस। इजी टू सेटअप मेंटेन, एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होती, डिपेंडेंट नहीं है कंप्यूटर सिस्टम दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, स्पेशलिस्ट स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर स्टाफ की इतनी स्पेशलिस्ट जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी सैलरी भी ज्यादा होती है, अगर वो रिक्वायर्ड नहीं है तो हमारी सैलरी उतनी बच जाएगी और हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी एज कंपेरेटिवली अगर हम दूसरा कोई भी सिस्टम लेके आते हैं नेटवर्क। तो यहाँ पे इंस्टॉल करना इसको ईजी है, लास्ट है, ये चीपर है एज कम्पेयर टू क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। आगे अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है एब्सेंस है सेंट्रलाइज्ड सर्वर, यहाँ पे सर्वर ही नहीं है। तो अगर सर्वर होता तो वो क्या करता है, डाटा को स्टोर करके रखता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कितनी एडवांटेजेस हो जाती हैं उसकी। बट यहाँ पे अगर सर्वर नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है, तो यहाँ पे डिफिकल्ट टू बैकअप डाटा एज डाटा इज लोकेटेड ऑन डिफरेंट वर्क स्टेशन। सभी कंप्यूटर्स का अपना, पेयर्स का सबका अपना अपना डाटा होगा, तो बैकअप प्लान जो है, बैकअप डाटा का जो सेकेंडरी डाटा हम उसको बोलते हैं, वो एक कहीं ना कहीं उसकी डिफिकल्टी हो जाती है उसको रखना अपने पास स्टोर करके। सिक्योरिटी वीक होती है यहाँ पे, हर एक कंप्यूटर, हर एक पेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी खुद वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है सिक्योरिटी के लिए। वहां पे कोई भी एक पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। सेंट्रल पॉइंट नहीं है डाटा स्टोरेज के लिए, वही पॉइंट आ रहा है, जो भी हमने कोई भी फाइल ट्रांसफर करनी है कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, तो वो कंप्यूटर सिस्टम ही मैनेज करेगा। अगर सर्वर की बात करें तो सर्वर क्या करता है, एक तरह से अपने पास रखता है स्टोर करके इन्फॉर्मेशन की। P1 ने क्या किया था, पेयर 1 ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी, P3 से लिया था, P4 ने P6 से, तो वो कहीं ना कहीं डाटा स्टोर करके रखने में हेल्प करता है। तो P2P की एक तरह से लिमिटेशन है कि नो सेंट्रल पॉइंट होता है डाटा स्टोरेज का। यहाँ पे अगर हम बात करें वायरस की, तो वायरस भी इजीली डिसएडवांटेज प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को। वो भी, जो भी यूजर होता है रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो क्या करे, अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम लेके आए जो वायरस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हो रहा है, एक डाटा शेयर हो रहा है, इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है कंप्यूटर टू कंप्यूटर, पेयर टू पेयर, तो वहां पे चांसेस ज्यादा हो जाते हैं वायरस के कि वो इजीली एंटर हो जाए कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। तो वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस भी है इसकी। यहाँ पे है ईच कंप्यूटर का अपना, यहाँ पे एक और लिमिटेशन हम बोल सकते हैं कि अगर बैकअप प्लान ही नहीं होगा, आप बैकअप प्लान क्यों रखते हैं, अगर कुछ भी अनसर्टेनिटी हो जाए, आग लग जाए, चोरी हो जाए हमारा सिस्टम, तो हमारा तो पूरा डाटा ही चोरी हो गया, हमारा तो पूरा डाटा ही हमसे चला गया, हमारे से डाटा इतना अभी तो डाटा एक हमारे लिए इतना की सोर्स है। कस्टमर का डाटा हो सकता है, बैंक का डाटा हो सकता है हमारा, हमारी सेल का डाटा, हमारी बाइंग कितनी की है हमने उसके रिलेटेड डाटा हो सकता है। तो वो अगर डाटा ही नहीं रहेगा हमारे पास तो हम अपनी प्लानिंग कैसे करेंगे, हम अपनी स्ट्रेटेजीज कैसे बनाएंगे। तो अगर वो डाटा हमारे पास बैकअप प्लान होगा, सेकेंडरी डाटा होगा, तो हम उससे ड्राइव कर सकते हैं, ले सकते हैं। बट अगर हमारे पास सर्वर नहीं है, हम डायरेक्टली कंप्यूटर टू कंप्यूटर डाटा शेयर कर रहे हैं, वहां पे बैकअप फाइल्स ही नहीं है, तो कैसे रन हो सकता है हमारा सक्सेसफुली जो नेटवर्क है, हम कैसे एक्टिविटीज कर पाएंगे अगर हमारा डाटा ही ना हो हमारे पास। तो यहाँ पे है कि जो पेयर टू पेयर नेटवर्क है उसमें ये हम लिमिटेशन बोल सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को अपना अपना बैकअप प्लान रखना पड़ता है वहां पे। तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट में भी एड ऑन हो सकता है कि अपना बैकअप प्लान रखना, अपना पूरा डाटा सिक्योर रखना, मेंटेन रखना। तो
अगर हम लास्ट लिमिटेशन की बात करें तो ये तो मोस्ट इजी है कि ये स्मॉल ग्रुप है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके लिए सुटेबल है। क्लियर? लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो P2P मॉडल है वो सुटेबल नहीं है, और यहाँ पे वायरस के चांसेस ज्यादा हैं, और सेंट्रलाइज्ड सर्वर नहीं है, यहाँ पे बैकअप प्लान की प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, लैक ऑफ सिक्योरिटी बोल सकते हो, सेंट्रल पॉइंट नहीं है जहाँ पे डाटा को स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा P2P मॉडल। थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। गुड लक।